गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए सर, कहाँ हैं आप? आइए आइए आइए। हाँ, आइए सर। कल तो आप नहीं आए थे। हैं? क्या हो गया था? हाथ में चोट लग गया था? अच्छा, कैसे? तो सीढ़ी पर चढ़े क्यों? जब सीढ़ी से गिर ही जाते हो तो सीढ़ी पर चढ़ते क्यों? हाँ। क्या देखने के लिए सीढ़ी पर चढ़े थे? अच्छा, घर पे सीढ़ी लगा हुआ है तो बिना सीढ़ी के चले जाओ। चलिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे, और कल थोड़ा सा रिकॉल कराया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, इसलिए बस ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन किया था। एम्पियर सर्किटल लॉ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्लोजिंग द सर्किट। तो इसमें जैसे यहां पर हमने साइन कन्वेंशन आपको प्रीवियस क्लास में सिखा रखा है कि जब करंट हम लोग आउटवर्ड लेते हैं, जो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, जो डॉट से रिप्रेजेंट होगा उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, मतलब ये डॉट सर्कल करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, करंट को पॉजिटिव लेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब हम इनवर्ड लेते हैं तो क्रॉस करंट इज टेकन टू बी नेगेटिव। इनवर्ड के लिए ऐसा लिखते हैं। अब यहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स, इसमें डॉट है तो पॉजिटिव साइन, तो I1 पॉजिटिव, I3 डॉट है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, I4 I2 क्रॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा। I4 और I5 आउटसाइड द एम्पीरियन लूप है, तो एम्पीरियन लूप जो करंट को इनक्लोज करेगा वही लेंगे, इसलिए I4 और I5 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए वो जीरो हो जाए। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे हम लोग ये तो ऑलरेडी लिख भी दिया। अब सिलेंड्रिकल वायर के लिए हम लोग 3 सिलेंडर लेंगे, एक सॉलिड, एक हॉलो और एक थिक सिलेंडर लेंगे। तो पहला हमारा ऐसा है सॉलिड सिलेंडर, इसमें हम एक पॉइंट पी आउटसाइड लेंगे, एक पॉइंट पी सरफेस पे लेंगे, एक इनसाइड लेंगे। तो तीनों में एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये सॉलिड सिलेंडर का शेप हुआ, ये हमारा हॉलो सिलेंडर थिन है, इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और ये थिक है, इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, ठीक। तो तीनों का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहां कहां निकालेंगे? आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड, तीनों के केस में, ठीक है। आगे बढ़े, ये ऑलरेडी फिगर पीडीएफ में है। तो ये हमारा है ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर, यही हमारा सबसे पहला पार्ट हमारा इसमें सॉलिड सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर में आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के आउटसाइड। तो हम यहां मार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आउटसाइड। कलर इसका हम बदल रहे हैं, ब्लैक यूज कर रहे हैं। आउटसाइड पी पॉइंट है, यहां हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये हमारा एम्पीरियन लूप हो जाएगा, जो एम्पीरियन लूप का रेडियस R होगा, ठीक।
तीनों कंडीशन। इसका मतलब तीनों पॉइंट पी क्या कर रहा है, जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है उसको वो इनक्लोज कर रहा है, तीनों कंडीशन में उसको ये इनक्लोज कर रहा है। तो अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी ये कलर नहीं चलेगा, तो कौन सा कलर लिया जाए, ये व्हाइट ही ले लेते हैं। व्हाइट लेते हैं तो भाई रौनक जी के चेहरे पे रौनक आ जाती। तो ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। अब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा तो आउटसाइड है, तो आप बी नॉट लगा दे। जो एम्पीरियन लूप लिया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा, भाई करंट ऐसे जा रहा है, तो ये लूप ऐसे है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली है हर पॉइंट पर। ठीक, तो बी और डीएल, जहां भी आप डीएल कंसिडर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, दोनों टेंजेंशियली है, इसलिए बी डीएल कॉस 0 बन गया। तो ये बन गया बी नॉट डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। बी नॉट बाहर लिख दिया, डीएल का मतलब सरकमफ्रेंस, म्यू नॉट आई, बी नॉट सरकमफ्रेंस कितना आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड निकला वो बी नॉट का वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। अब ये जो बी नॉट वैल्यू निकाला वो इनवर्सली रिलेटेड टू द एम्पीरियन लूप का जो रेडियस होगा, इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड है। यदि ग्राफिकली देखा जाए तो आउटसाइड, तो कैसे ग्राफ बनेगा, ये हमारा एक पोजीशन है आर इजिकल टू आर, ये पोजीशन है लेस देन, और ये क्या है ग्रेटर देन आर, तो आउटसाइड के लिए ग्राफ ऐसा बन जाए। ये बी नॉट आउटसाइड और रेडियस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस आर ले रहे, या जो पोजीशन है आउटसाइड पी वो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। आ गया समझ में, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नोट कर लिया। जल्दी करो, हो गया सबका।
इरेज करें। चलो, तो आउटसाइड द सिलेंडर सारे केसेस में यही आ रहा है, P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 πr। ठीक, अब आ जाओ एट द सरफेस। तो सरफेस पे कितना होगा? तो सिंपल यही फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या लिखेंगे सरफेस पे? PS डॉट DL। मतलब सरफेस का मतलब क्या हुआ? यहां पे हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल इसी पॉइंट पर। P पॉइंट हमारा यहां लाई कर रहा है, इसका मतलब R इज इक्वल टू R पे, यही पॉइंट है। तो BSDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, फिर वही मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली BDL cos 0 डिग्री म्यू नॉट I। PS DL सरकमफ्रेंस क्या आ गया? 2 πr म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस क्या आ गया? म्यू नॉट I बाई 2 πr होगा। तो एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर ये आ गया। हो गया, इरेज करें। चलो, तो यहां पर ये देख लो एक्सप्रेशन, इन ऑल केसेस B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I B इंटू 2 πr म्यू नॉट I बाई, ये आ गया एक्सप्रेशन। चलिए, अब आ जाए नेक्स्ट, इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो B 0 इनसाइड हॉलो सिलेंडर में, ठीक, हॉलो के भी अंदर 0। लेकिन सॉलिड सिलेंडर के अंदर 0 नहीं होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का केस ये आ गया, यही लूप बन गए, इसके अंदर 0 नहीं होगा। तो अब गौर से देखिए, ये इसका रेडियस R के लिए टोटल करंट यहां I है, लेकिन ये जो लूप अंदर एम्पीरियन लूप है, इसमें करंट I है, लेकिन इस अंदर वाले लूप में करंट डिफरेंट होगा। समझ में आ गई बात? डिफरेंट होगा, डिफरेंट लेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग करंट I, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन दिस एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R I डैश, क्योंकि वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो करंट या चार्ज कैरियर अलग होगा, तो करंट का वैल्यू बदल जाएगा। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा? B इनसाइड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, ठीक। अब ये एम्पीरियन लूप है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली, DL भी वहां सही, तो ये आ गया BI DL cos 0 डिग्री म्यू नॉट I डैश BI DL का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप म्यू नॉट I डैश।
अब आई डैश का वैल्यू क्या है वो हम इधर निकाल रहे हैं। आई डैश निकालने का तरीका क्या है? टोटल करेंट अपॉन टोटल एरिया एंड एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो हम इसको लिख दे आई बाई एरिया, कौन सा? जहां टोटल आई है मीन्स पाई आर स्क्वायर, और ए डैश एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस स्मॉल आर, किया गया पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दो तो बी आई इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश का मतलब क्या हो गया भाई? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। देखो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? बी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जल्दी बताओ, आर बाई आर स्क्वायर। यहां 2 पाई भी तो होगा। इसका मतलब इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू आर। अभी जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ में क्या था? ये हमारा पोजीशन था जब आर इज इक्वल टू आर था, ये लेस देन आर इनसाइड और ग्रेटर देन आर आउटसाइड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? ये कौन सा वैल्यू है? एट द सरफेस। ये वैल्यू क्या था? इनवर्सली रिलेटेड कहां? बोलो। आउटसाइड। और इनसाइड में क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड होगा इनसाइड। इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इनसाइड का सरफेस पे बीएस लिखा और आउटसाइड के लिए इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? समझ में आ गया रौनक जी? चलिए, आजकल बहुत ध्यान दे दिया पढ़ने पे। हाँ, गुड। लेकिन ये समझ में नहीं आया तुम सीढ़ी पर क्यों चढ़ा है? जब सीढ़ी से तुम गिर जाता है तो चढ़ा क्यों सीढ़ी पर? हो गया?
इरेज करें, बना लिए ग्राफ भी। तो ये रिजल्ट है, चेक कर लो। अब आ जाओ, ऐसा कंडीशन आ जाए कि इसका थिकनेस गिवन हो और इसके अंदर यहां पर क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, आप कैसे निकालोगे? ये जो आपका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, इसके बीच में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है जिसको हम Q एज्यूम कर रहे हैं। इसका हम रेडियस R ले लें, जो एम्पीरियन लूप बन रहा है, इसी को हमने Q पॉइंट दिखाया। ठीक, वासी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स द करंट, यहां भी अलग, आई तो मेन करंट, यहां डिफरेंट होगा। चलो ये भी BDL डायरेक्टेड रेडियली आउट होगा, सॉरी टेंजेंशियली, तो BDL cos 0 डिग्री, DL सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप, म्यू नॉट आई डैश। अब आई डैश का मतलब फिर वासी करेंट बाई एरिया इनटू एलिमेंट्री एरिया। करेंट बाई एरिया कितना इफेक्टिव हो गया? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही होगा। अब आई ए डैश क्या बनेगा, बोलो? ए डैश क्या बनेगा? पाई R स्क्वायर माइनस, क्या लेंगे? R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू, यहां से पाई पाई कैंसिल करो, आई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π I बाई R, और ये R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यस नो, आया समझ में? चलो नोट कर लो इसको। हो गया सबका? इरेज करें, नोट कर लिया सबने? चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, चेक करो। यही रिजल्ट है? यस नो? अरे बोलो यस नो। ठीक,
अब देखो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी। कहता फिगर में क्रॉस सेक्शनल व्यू दे रखा हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर का, इनर रेडियस दे दिया R1 की जगह पर R, आउटर रेडियस दे दिया 2R, और कोई पॉइंट P ले लिया या Q ले लिया जिसका रेडियस 3R/2 है। फिगर ये, इसका मतलब बिल्कुल इस फॉर्मूला में हम फीड कर दें तो एम्पीरियन लूप का रेडियस R हो जाएगा। ठीक, R1 की जगह पर क्या होगा, कैपिटल R, R2 की जगह पर क्या होगा 2R, और स्मॉल r की जगह पर 3R/2। सब्स्टिट्यूट करके निकालो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, 5 म्यू नॉट I/36 पाई R। इस फॉर्मूला फीड कर लो डायरेक्टली यदि याद है तो। 5 म्यू नॉट 5/36 म्यू नॉट I/पाई R। जल्दी करो। हमने कहा बी इनसाइड, यहां पर म्यू नॉट I/2 पाई R की जगह पर 3R/2, ये आ गया 3R/2 का होल स्क्वायर माइनस R² हो गया नुमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया 2R का होल स्क्वायर, ये R1 का मतलब R²। यहां से ये म्यू नॉट I, ये 2 कट गया, ये 3 पाई R हो गया, ये 9R² माइनस R² डिवाइड बाई 4R² माइनस R², 3R² हो गया। ये म्यू नॉट I/3 पाई R। अब इसमें से आप 4 एलसीएम ले लो तो 9R² माइनस R² 8R² हो गया, डिवाइड बाई 3R²। ये R² कैंसिल हो गया, तो ये म्यू नॉट I, ये आ गया 2R डिवाइड बाई ये 9 पाई, नहीं ये R² कैंसिल हो गया तो सिंपल 2 बचा। ठीक है, क्या 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 बोल रही, इतना स्लो बोलती हम सुन ही नहीं पाते। डिनोमिनेटर में 3R², ये 4R² माइनस R²। हाँ हाँ, तो ये 5 9R² माइनस R 4R², हाँ 5R² होगा, बिल्कुल सही है। तो ये 5R²/4 हो गया। ठीक है, R² कैंसिल हो गया। अब आ जाओ म्यू नॉट I/3 पाई R, ये आ गया 5/4, और ये 3 हो गया तो 1/3, तो कितने आ गए 5 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 36 पाई R। आ गया आंसर या नहीं? चलिए, तो ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, और एक काम करना आप लोगों को,